शोरगुल हो रहा है, और शोरगुल के बीच में भी हम अपने ध्यान में बैठना चाहें तो बैठ सकें, बाबा की याद कर सकें, या जो भी संकल्प करना चाहें वो कर सकें। एक सेकंड में हम बुद्धि को जहां जहां एकाग्र करना चाहें वहां कर सकें, ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यहाँ तो क्लास में माता ही माता ज्यादा दिखाई पड़ रही है। एक दो भाई तो चलो ठीक है, कम से कम एक दो पांडव कहने के लिए तो है, क्योंकि नाम ही है पांडव शिव शक्ति पांडव सेना, पीछे से एक दो पांडव तो जुड़ा ही हुआ है? तो इसके लिए ये जरूरी है कि हम अपने लौकिक परिवार में कोई अशांति न पैदा होने दें। क्या अगर कहीं अशांति पैदा होती है तो देखें कि कहीं हमारे कारण तो पैदा नहीं हो रही। हम तो ज्यादा बोल बोल नहीं कर रहे हैं घर में जाकर के, हमारे बोल बोल करने से अगर अशांति पैदा हो रही है तो हमने ज्ञान को सही रीत से धारण नहीं किया। कहाँ वाचा से काम लेना है, कहाँ नहीं काम लेना है, वो हमें वातावरण की परख होनी चाहिए, व्यक्ति की परख होनी चाहिए, समय की परख होनी चाहिए। कर्मेंद्रियों की जहां तक बात है, वो तो कन्याओं माताओं में कोमलता होती है, शरीर जो है वो कमजोर होता है? तो घर के वातावरण में अगर भाइयों को ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो शरीर से भी कोई प्रकार का अपोजिशन नहीं करना चाहिए। बच्चे हैं तंग ज्यादा करते हैं तो बच्चों पर हाथ पांव चलाने से हमारा पाप कर्म बनेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे तो बाबा ने कहा है ये महात्मा है, और महात्माओं में हम महात्माओं के ऊपर हम हाथ उठाएंगे तो ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। सिर्फ जितना मुरली में बोला है, जितना तक छूट दी है उतना ही करें। कितनी छूट दी है? तो बच्चों के कान पकड़ दो, उनको बाथरूम में बंद कर दो, उनके हाथ पांव पीछे से बांध दो। अगर बहुत ही शैतानी देते हैं तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। तो ऐसे ऐसे जो टोटके बाबा ने बताए हुए हैं, उन टोटकों से चलाते हुए अपने जीवन को ब्राह्मणत्व में पक्का करके बनाना है, जिससे हम धारणावान भी बने और दूसरों को भी धारणा सिखा सके। तो धारण करने वाली बात जो है ना ज्ञान को, वो धारणा करने वाली बात में थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ता है। क्या कभी कभी ऐसा होता है कि बाबा ने बोला, जैसा जैसा बोला हमने वैसा ही सीधा कर दिया, उसके रहस्य को नहीं समझा तो भी उल्टा हो जाता है। नहीं, बाबा जो बात बोलना चाहते हैं वो किस स्थिति में बोली गई, किस परिस्थिति में बोली गई, किस व्यक्ति के बोली गई, किस व्यक्ति के लिए बोली गई, वो भी देखना है। बाबा ने ऐसा बोला तो हम ऐसा ही कर देंगे। नहीं, हर बात की गहराई को समझ करके फिर कदम उठाना चाहिए। अगर चलो समझ में नहीं भी आता है तो छोड़ दे, बाबा से पूछे पहले, फिर बाबा डायरेक्शन देंगे डायरेक्ट।